गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग होगी आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और उस हिसाब से अगर यूनिवर्स की कोई स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए तो वो हम देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू ऑल सो मच। आपने इतना सारा प्यार दिया है। मैंने अभी जस्ट हिंदी रीडिंग स्टार्ट की है, अभी जस्ट 3-4 रीडिंग्स ही पोस्ट किए हैं, लेकिन मुझे कमेंट्स भी आई है और डीएम्स भी आए हैं कि मैं और हिंदी रीडिंग्स पोस्ट करूं। आपको पसंद आती है ये, सो थैंक यू सो मच। जैसे मैंने अपनी पहली हिंदी रीडिंग में बताया था कि ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा एक ही पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो यूनिवर्स का मैसेज है और पहुँचे और आपको आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होने में हेल्प करे, आपको ज़्यादा प्यार मिले, आपको ज़्यादा खुशी मिले और राइट जो मैसेज है वो आप तक पहुँचे। और दूसरी बात कि आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग ज़्यादा चाहिए, कौन से टॉपिक्स में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए तो मुझे पता चले मुझे आगे कौन से टॉपिक्स लेने चाहिए रीडिंग्स के लिए। तो वो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके और आपका स्पेशल पर्सन, उनके बीच क्या चल रहा है। वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपका क्रश। तो मैं जनरली सारे रीडिंग्स में 3 से 4 डेक्स यूज़ करती हूँ ताकि हमें थोड़ा डिटेल में पता चले जिस बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं। ओके, सो होपलेस, कॉन्फ्लिक्ट, फाइनलिटी और शॉकिंग। ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है जिसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अचानक से ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में शायद कुछ लड़ाई हो गई, कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ गए हैं कि आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है कि अब आगे इस रिलेशनशिप में कोई होप नहीं है। थोड़े और कार्ड्स देखते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी मिले हमें। कुछ हुआ है आपके बीच। ओके, ब्लफ, पॉसिबिलिटीज, ब्यूटी और इल्यूजन। सो लगता है कि आप जिस तरह के इंसान हो, बहुत ही चार्मिंग हो और बहुत ही भले इंसान हो, और आप एकदम फ्री स्पिरिट हो। आपको बहुत ज़्यादा बंधन पसंद नहीं है। कोई आपको जैसे कंट्रोल करना चाहे तो वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने कुछ झूठ बोल के किसी तरह का उन्होंने मास्क पहन के रखा था। आपको उनका असली चेहरा पता नहीं चल रहा था क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपको एकदम क्लियर पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने आपको काइंड ऑफ ट्रिक किया, ट्रिक की आपके साथ, और आपको ये पता नहीं चला। और अब वो जो बात है वो आपके सामने आई है जिस वजह से आप दोनों के बीच में
शायद कुछ आपने उनसे कहा जो उनको अच्छा नहीं लगा, बट ये कार्ड्स देख के लग रहा है कि उनकी ही गलती थी, वो आपको किसी तरह से धोखा दे रहे थे। तो ये आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज है। अब आगे देखते हैं क्या होगा या क्या करना चाहिए। ये मुझे मैरिड लोगों के लिए नहीं लग रहा, ये उनके लिए है जो किसी के साथ नई रिलेशनशिप में है। आपकी रिलेशनशिप शायद बहुत पुरानी नहीं है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, एक सीधे इंसान हो, तो आपने उस पर्सन पे भरोसा कर लिया, लेकिन उन्होंने किसी तरह से झूठ बोल के आपका दिल तोड़ा है। Imperfections, dreams, closure, attraction. ओके, सो ये कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि जब भी आपको किसी से प्यार होता है तो कई बार ऐसा होता है कि थिंग्स डोंट वर्क आउट। आपको जिस तरह से उसका रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिलता। जैसे ये आपके रिलेशनशिप में लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको किसी तरह से झूठ बोल के ट्रिक किया है। तो ये पहला कार्ड बता रहा है कि जो भी हो उससे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिलता है, जिससे आगे जाके हम वो गलती दोबारा नहीं करते। तो अगर कुछ भी हुआ है तो आप एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम मत खेलिए, जस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, हो गया, पास्ट में है, अब जो हो गया वो हो गया, उसे जाने दो और आप आगे की तरफ देखिए। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके एस्पिरेशंस हैं, आपको आगे क्या चाहिए लाइफ में, तो जस्ट लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। ये कार्ड है जो क्लोजर कार्ड, राइट। आप देख सकते हो इसमें दरवाजा बंद है। इसमें लिखा हुआ है कि सारे कनेक्शंस जो हमारी लाइफ में आते हैं हमारे साथ, वो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लंबा टाइम या पूरी लाइफ चले। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए आती हैं, और इस तरह से अगर जैसे पहले सारे कार्ड्स निकले वो बहुत ही काइंड ऑफ आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर दी, ऐसे सिचुएशन के कार्ड्स हैं। तो ये कार्ड कहता है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, शायद आप उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं थे। इसलिए यूनिवर्स ने कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन्स काम किया कि जिसकी वजह से आपको आगे जाके तकलीफ ना हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप में आप आगे बढ़े और फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उस वजह से अभी ये रिलेशनशिप आप ये समझ के चलिए कि आपके लिए नहीं था, ये आपके अच्छे के लिए नहीं था। और जैसे ही राइट टाइम आएगा, ये जो कार्ड है अट्रैक्शन, इसमें लिखा है कि जैसे ही राइट टाइम आएगा तो जो राइट पर्सन है आपके लिए, जो सही है, वो आपकी लाइफ में आएगा। सही समय पे सही व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। सो इस वक्त अगर आप जो जैसे ये पहले के कार्ड्स निकले, तो अगर आप ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो या ज़्यादा पेन में हो, तो उसके लिए प्लीज़ आप अफर्मेशंस करिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेटिंग गो के अफर्मेशंस करिए, उससे आपको आपके जो पर्सन है
उनसे इमोशनल अटैचमेंट अगर आपको हो गई है तो वो लेट गो करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अगर अफर्मेशंस कौन से किस तरह के करने चाहिए तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट में लिख सकते हो। ओके, यू आर इनफ। सोलमेट, कीप द डोर ओपन, एग्जैक्ट इसके नीचे आया है। ओवर थिंकिंग, ये मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई और जो पहले के सारे कार्ड्स थे वो आपसे रिलेट करते हैं तो ये स्पेसिफिक मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से है। इट्स ब्यूटीफुल, एकदम जैसे ये क्लोजर का कार्ड मैंने आपको दिखाया था कि दरवाज़ा बंद है, इसमें उसके नीचे ही ये कार्ड आया है, कीप द डोर ओपन। मतलब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, उसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं था, इसलिए रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ी। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि डोंट बी फोकस्ड ऑन अ क्लोज्ड डोर। जो बंद दरवाज़ा है उसकी तरफ आप फोकस मत करिए, पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, आगे की तरफ मत ले जाइए। आप फॉरवर्ड फोकस करिए, आगे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है और कोई दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा जो आपको ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। तो ये कार्ड है यू आर इनफ। आप जैसे भी हो एकदम सही इंसान हो, आपको किसी के लिए अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए सही पर्सन होगा वो आपको आप जैसे हो उसी तरह से प्यार करेगा। वो आपको इस तरह से नहीं बोलेगा कि आप ये चेंज करो, वो चेंज करो, आपका ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जो सही पर्सन हमारी लाइफ में आता है हमारे लिए, वो हमें हमारे ऑथेंटिक सेल्फ को ही एक्सेप्ट कर लेता है। उनको हम परफेक्ट ही लगते हैं जो सही पर्सन है। अगर वो पर्सन सही नहीं है तो वो आप में इम्परफेक्शंस ही निकालते रहेंगे, आपको ऐसे बोलते रहेंगे, आपको आप में ये खामी है, वो खामी है, उस तरह से। बट दैट्स नॉट ट्रू। कोई भी आपको इस तरह से बोलिए तो डोंट बिलीव दैट। सोलमेट कार्ड ये बता रहा है कि आप जैसे पास्ट को जस्ट लीव इट इन द पास्ट को पीछे रख के आगे बढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा चांस है कि आपका जो एक्चुअल सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आएगा। सो आपको अपना हार्ट ओपन रखना है। अगर एक रिलेशनशिप बुरी हुई तो उसकी वजह से ये नहीं सोचना कि जो भी आपको आगे जाके जो भी पर्सन मिलेगा वो भी बुरा होगा। हो सकता है कि जो नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आए वो आपका एक्चुअल सोलमेट हो, तो आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा होगा फिर उनके साथ। और इस वक्त आप ओवर थिंकिंग मत करिए, दैट इज़ द मेन थिंग। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग मत करिए, नेगेटिव सोच मत रखिए। जो भी आपके पर्सन के साथ जो भी इश्यूज हुए हैं वो आप बार बार उसके बारे में मत सोचिए, उससे आपको ही तकलीफ होगी। क्योंकि जो कार्ड्स है वो हिसाब से लग रहा है कि वो पर्सन सही नहीं था, उनकी ही गलती थी जो भी थी वो रिलेशनशिप में। और अगर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो तो मत करिए और उस बारे में सोचना बंद करिए। जैसे मैंने बोला, आपको अगर वही चीज़ें बार बार मन में खटक रही है तो आप अफर्मेशंस करिए उसके लिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको शांति मिलेगी उससे। सो नाइस, बहुत ही क्लियर मैसेज है। ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं थी, इसलिए यूनिवर्स ने उस पर्सन को आपकी लाइफ से निकाल दिया है। और आपको अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जैसे भी हो एकदम परफेक्ट हो। और जस्ट लाइफ में आगे देख के आप चलिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। हो गया वो हो गया, भूल जाइए उसको। तो ये था आज का रीडिंग और ये थे आपके स्पेसिफिक
स्पेसिफिक मैसेजेस। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलना। एंड या जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मुझे टॉपिक बताइए आपको कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए, तो मैं वो एक के बाद एक टॉपिक लूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और फिर मिलते हैं। ओके बाय।